अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निहारी का मसाला जो है वो किस तरह से बनाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इस निहारी के मसाले से आप लजीज निहारी किस तरह से तैयार कर सकते हैं कि व्यूअर्स आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी निहारी बनेगी कि आप जो है इसको नान के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ, जिससे मर्ज़ी खाएं। जिसको भी खिलाएंगे वो दोबारा फरमाइश ज़रूर करेगा आपसे। तो चलते हैं आपको निहारी का मसाला बनाने की प्रिपरेशन की तरफ। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन ले लें। मैंने तो पतीली ली थी व्यूअर्स, ये मैंने पतीली ली थी। इसके अंदर जो है वो पतीली बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। एक कतरा भी उसमें पानी का नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सूखी ड्राई प्लेट ले लीजिए और उसके अंदर जो मोटा सूखा धनिया होता है वो आप जो है वो उसको लेके चुन लीजिए। मैं तो व्यूअर्स एक ही बार निहारी का मसाला बना के तैयार कर रही हूँ, ताकि 3 से 4 बार निहारी में आराम से बना लूँ और मुझे बार बार मसाला ना बनाना पड़े। तो इस लिहाज से एक पूरी बॉटल जो है, जैसे एक होती मीडियम साइज़ की, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है वो तकरीबन सूखा धनिया ले लें। 6 से 7 चम्मच सूखा धनिया ले लें। चाहें तो आप एक टाइम की निहारी के लिए 2 चम्मच ले लें, ठीक है। और अगर आपने एक बॉटल बनानी है तो फिर आप 6 चम्मच ले लीजिए। लेकर आपने उसको अच्छी तरह चुन लेना है। चुनने के बाद आपने उसको रोस्ट करना है इस सिल्वर की पतीली में या पैन में। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। रोस्ट कर लीजिए बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, भून लीजिए उसको। फिर इसके बाद एक सूखी ड्राई प्लेट ले लीजिए, उसमें आप शिफ्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद आपने सौंफ लेनी है, सौंफ को भी चुन लीजिए और इसी तरह आप रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। फिर दोबारा उसी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर आपने ज़ीरा लेना है, उसके साथ भी यही काम करना है। फिर आप दालचीनी ले लीजिए। दालचीनी के पीसेस करके, यानी कि जैसे डंडे की मदद से या हाथ से तोड़ लीजिए और इसके बाद उसको भी इस तरह भून लीजिए और उस सूखी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर आप बादबान ले लीजिए। बादबान के भी फूल होते हैं व्यूअर्स, उसको भी डंडे की मदद से थोड़ा सा कूट के उसको भी इसी तरह भून के ट्रांसफ़र कीजिए। फिर जायफल लीजिए। जायफल जो है वो होता है टिंडे की तरह का, तो उसको आप पहले डंडे की मदद से कूटें साइड पे कहीं किसी शॉपर वगैरह में। उसके बाद जो उसके अंदर मटेरियल निकलता है उसको मज़ीद आप फिर कूटें और उसका छिलका फेंक दीजिए, जो शेल होता है उसका। फिर आप डंडे की मदद से कूट के उसको भी रोस्ट करके शिफ्ट कर दें प्लेट में। फिर इसी तरह जवतरी ले लीजिए, उसको भी इसी तरह कूट के यानी डंडे से थोड़े छोटे पीसेस कर लीजिए। उसको भी आप जो है वो रोस्ट करके प्लेट में ट्रांसफ़र कीजिए। फिर काली मिर्च लीजिए, उसको चुन के उसको भी रोस्ट कीजिए, प्लेट में ट्रांसफ़र कीजिए। फिर लौंग लीजिए, लौंग के साथ भी यही कीजिए। फिर सब्ज़ी इलायचियाँ लें, उनके साथ भी यही करें। फिर आप कड़ी पत्ता लें, उसके पीसेस करें, उसके साथ भी यही सब करें। फिर आप जो मोटी सूखी लाल मिर्चें होती हैं उनको आप लीजिए, उनको कूटने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसे आप बस टिश्यू पेपर से या किसी सूखे कपड़े से साफ़ कर लें, ताकि जो मिट्टी डस्ट वगैरह लगा है वो उतर जाए। और इसके बाद उसको भी इसी तरह रोस्ट करके सूखी प्लेट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर आपने क्या करना है, लास्ट के अंदर जो है वो तकरीबन आपने हल्दी लेनी है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक टाइम की निहारी के लिए कर रहे हैं तो आप जो है वो 1 चम्मच हल्दी ले लें। और जैसे कि मैं मीडियम साइज़ की बोतल तैयार कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने ये 4 चम्मच हल्दी ली है। उसको भी मैंने लास्ट के अंदर पतीली के अंदर एक झटका यानी देना है। पतीली गर्म ही होगी, बस मैंने 4 चम्मच उसमें हल्दी के डाल के ऐसे रुमाल से घुमा के अच्छी तरह, ताकि वो रोस्ट हो जाए। इसके बाद इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। व्यूअर्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये तमाम मसाले जो हैं मैंने इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और अब ये तकरीबन जो गरम थे वो अब नॉर्मल हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह करके मैं अपनी मशीन तैयार कर रही हूँ। ये मेरा पहले से ही था, इसके अंदर मैंने पहले भी तैयार किया था, इसी में डाल रही हूँ। ये देख लें व्यूअर्स, मैंने आधा मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये देख लें व्यूअर्स, ये माशाल्लाह इतना बारीक हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम को बॉटल अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ये मैंने बाउल लिया, इसको मैंने टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ।
ये देखें व्यूवर्स, अब इसके अंदर जैसे कि ये जो अब साबुत रह गया, इसका मतलब वो ग्राइंड होने से रह गया। तो अब मैं जो सेकंड शिफ्ट जो है मसालों की डाल रही हूँ, उसके अंदर ये भी जो रह गया है पिसने से, ग्राइंड होने से, इसको भी मैं शामिल कर देती हूँ। लेकिन व्यूवर्स ये जहन में रखिएगा कि आपके हाथ, आपके बर्तन सब ड्राई होने चाहिए। अब जो बाकी मसाला रह गया था उसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। व्यूअर्स ये मैंने लाल मिर्चें निकाली हैं, ये बहुत शरारती होती हैं। पहले भी जब मैंने निहारी मसाला बनाया था तो ये ग्राइंड होने से रह गई थी। अब मैंने सोचा कि मैं इनको डंडे की मदद से कूटती हूँ। ये डंडा हाजिर है, मैं इनको कूट रही हूँ। इसके बाद मैं इनको डालूँगी वापस जो अब मैं सेकंड शिफ्ट के ग्राइंडर के अंदर।